नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे और इनमें से ज्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके परीक्षा में पूछने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से ये प्रश्न याद हो जाएं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। यानी ऑप्शन के रूप में आपके प्रश्न हैं, उनका सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पहला देखिए, प्रत्युष शब्द का अर्थ है, यानी प्रत्युष शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? सायंकाल, प्रातः काल, शीघ्र, दोपहर। तो विद्यार्थियों, प्रत्युष जो शब्द है इसका जो अर्थ है यानी इसका जो मतलब है वो प्रातः काल होता है। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि दीवाने संचार में संबंध रखते हैं। दीवाने संचार में किसका संबंध रखते हैं? आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का या फिर सम्मान भाव का? तो विद्यार्थियों, दीवाने हैं वो इस संसार में सम्मान भाव का स्नेह संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। तीसरा जो आपका प्रश्न है वह है कि भगवान की डाकिये कहा जाता है? पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को या फिर नदी को? तो भगवान के डाकिये हैं वो पक्षी और बादल दोनों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ग, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक थे। तो भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे विद्यार्थियों? वो थे विट्ठल। कौन थे? विट्ठल। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो पहली खाली जगह है कि पक्षियों की आंखों पर तीरता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीरता, ठीक है ना? तीरता, तीरते नहीं होगा यहाँ पे विद्यार्थियों, तिनका होगा, ठीक है ना? यहाँ पे मिस टाइपिंग उत्तर हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा पक्षियों की आंखों पर तिनका है, तो तिनका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में खाली जगह में कि दुनिया का तमाम साहित्य खाली जगह पर केंद्रित है। तो दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, तो यहाँ पे हो जाएगा पत्रों। विद्यार्थियों, ऐसी ही खाली जगह आपके अर्धवार्षिक में आने वाली हैं। अगली खाली जगह है कि बस को देखा तो खाली जगह उमड़ पड़ी। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यहाँ पे हो जाएगा श्रद्धा, ठीक है ना? श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगला है कि गांव में मेरा खाली जगह का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता है। तो दोपहर का समय, लेखक का जो दोपहर का समय है अधिकतर बदलू काका के पास में ही बीतता था, इसलिए यहाँ पे दोपहर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक में सपने वाला है। तो अनंत से मिलन से अभिप्राय है कि अदृश्य परमात्मा से मिलन होना, यानी अदृश्य परमात्मा से मिलन होना, ऐसे परमात्मा जो कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनसे मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा धंधा ठप होने से बदलू ने अपनी गाय को बेच दिया था। अगला प्रश्न है कि दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा इनका लक्ष्य देश की आजादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, यानी तुम्हारे ऊपर शक ना करूं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो आगे लाइन दे रखी है इनके आपके भाव स्पष्ट करना है, यानी भावार्थ लिखना है। अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब आगे की जो लाइन है वो थोड़ी सी कटी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा इस संसार में अभी भी किसी के सुख दुख का तथा किसी को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद हैं। इसका सही उत्तर ये है। प्रश्न संख्या 8 है, भेड़ साल से क्या अभिप्राय है? भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा एक को देखकर सभी वैसा करने लगी, दिन भर
की भूखी भेड़ें दानों पर सूप देखकर उस पर लिपट पड़ी थी। यानी भेड़साड़ का मतलब होता है कि आगे वाली जो भेड़ है वो काम करती है, वैसे ही बाकी वाले भी उनकी देखा देख करने लग जाते हैं। कभी कभी आपको भी सर नहीं बोलते हैं कि क्या भेड़साल चल रहे हो। अगला प्रश्न है कि सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, इसका अभिप्राय है कि पहले मुख्य फिल्मों में आवाज नहीं देती थी, अब कलाकारों को वास्ते बोलते और गाते भी देख सकते हैं। यानी पहले जो फिल्में होती थी उसमें आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अब कलाकारों को नाचते गाते बोलते अपन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा क्यों दुखी थे। तो श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा क्यों दुखी थे। इसीलिए दुखी थे क्योंकि कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की थी, लेकिन उनको आशा के अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की थी, खाली हाथ ही लौटा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो संज्ञा जिस शब्द के से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग जरूर हुआ है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस टाइपिंग हुई है, क्योंकि मैंने जिस बंदे को टाइपिंग करने के लिए दिया था उसने ठीक से नहीं किया है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझा करें। और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके पर्यायवाची लिखने हैं अग्नि, आकाश, घर और जल। तो अग्नि का आग, अनल, पावक, आकाश का नभ, व्योम, अंबर, गगन, घर का निकेत, आवास, आले और ग्रह, जल का पानी, नीर, वारी, तोय। इस तरह से इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि मुहावरों का अर्थ लिखिए। दबे पांव लौटना, हाथ कटाना, इनके आपको अर्थ लिखना है। तो दबे पांव का मतलब है चुपचाप वापस आना, और हाथ कटाना का मतलब है बेरोजगार होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। और अंतिम प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वायु प्रदूषण, जल संरक्षण, होली, स्वतंत्रता दिवस। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का अर्धवार्षिक का हिंदी विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। इस पेपर को ज़रा शेयर कीजिएगा, और अगला पेपर है वो कौन सी विषय का चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइए, बिल्कुल आपके लिए पेपर में लेकर आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।